नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। सुशील मोदी, संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित सभी बड़े नेता मौजूद। सुशील मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन के दौरान एनडीए के बड़े नेता रहे मौजूद। आंकड़ों के हिसाब से सुशील मोदी की जीत तय। नामांकन में सीएम नीतीश सहित एनडीए के कई बड़े नेता रहे मौजूद। विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का किया दावा। नीतीश ने दी सुशील कुमार मोदी को नई पारी की शुभकामनाएं। सुशील मोदी ने पार्टी उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व को दिया धन्यवाद। साथ ही नीतीश कुमार, हम और वीआईपी का भी किया शुक्रिया अदा। नीतीश ने दी सुशील कुमार मोदी को नई पारी की शुभकामनाएं। कहा, आगे भी करते रहेंगे देश की सेवा। सुशील मोदी के राज्यसभा के नामांकन के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी बधाई। निर्विरोध जीत का किया दावा। बीजेपी प्रवक्ता संजय मायूख ने राज्यसभा चुनाव में सुशील मोदी की जीत का किया दावा। कहा, विपक्ष चुनाव में हार के बावजूद लगातार कर रहा जनादेश का अपमान। बिहार सरकार ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए बड़े अधिकारियों को दिए निर्देश। सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से अधिकारियों को भेजा गया पत्र। एलजेपी ने प्रदेश की सभी कमेटियों को किया भंग। संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान ने रखा प्रस्ताव। बीजेपी छोड़कर एलजेपी में आए रामेश्वर चौरसिया ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा, बिहार में किसान आंदोलन की सुबगाहट, अब तक धान की खरीदारी के लिए जारी नहीं हुई गाइडलाइन। मधेपुरा के आलमनगर थाना के खोखनाहा बासा में पुलिया के नीचे से मिला युवक का शव। 2 दिनों से लापता था युवक। बेतिया में किशोर की हत्या कर शव को पीएचसी में छोड़ा। जगदीशपुर थाना के महुआ मदरसा गांव की घटना परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्याकांड। मधेपुरा के जाने माने डॉक्टर कार्तिक प्रसाद सिंह ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। गांव की जमीन पर कब्जा को लेकर धमकी का आरोप। आरा के पावरगंज मोहल्ले में ऑटो के नीचे आने से सड़क किनारे खेल रही बच्ची की मौत। ऑटो ड्राइवर फरार। बगहा में शादी समारोह में आई युवक की सड़क हादसे में मौत। शास्त्री नगर निवासी अमिताभ अंसारी के रूप में हुई मृतक की पहचान। हाजीपुर में जुआ खेलने से मना करने पर उपद्रवियों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक महिला घायल। सुपौल में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। दोनों पक्ष के मारपीट में 8 लोग घायल। भोजपुर में नमक के बोरों के नीचे दबने से एक मजदूर हुआ जख्मी। चांदी थाना के चांदी बाजार की घटना। आरा में सड़क हादसे में मासूम की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। बेतिया के नरकटियागंज में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद। मधेपुरा में दुष्कर्म के आरोपी की 6 महीने बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। परिवार वालों पर केस उठाने का दबाव। नालंदा के पैरो में तो सोमरी कॉलेज में परीक्षा छूटने पर छात्रों का हंगामा। दोबारा परीक्षा लेने की मांग। बेतिया के गरभुआ गांव में शराब भट्टी ध्वस्त। शराब कारोबारियों ने नहर के दोनों तरफ बना रखी थी शराब भट्टी। लखीसराय में कुरकुरे के भीतर छिपाकर शराब की तस्करी। कबैया पुलिस ने 48 कार्टन विदेशी शराब की जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना की नदी थाना पुलिस ने कार में लदे 13 कार्टन शराब को किया जब्त। कार पर सवार 2 तस्कर भागने में रहे कामयाब। बेगूसराय में 5 दिनों से लापता छात्र अमन कुमार का शव पुलिस ने किया बरामद। हत्या के खिलाफ नाराज लोगों ने मंसूरचक बेगूसराय सड़क को किया जाम। नालंदा के भागन बिगहा में प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका की करतूत। प्रेमिका ने दुल्हन के काटे बाल। दुल्हन की आंखों में डाला तेजाब। घर वालों ने की प्रेमिका की पिटाई। बाढ़ के बासुबागी में मवेशियों की झोपड़ी में लगी आग। आग लगने से 2 मवेशी बुरी तरह से झुलसे। सुपौल में अगलगी में आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक। अलाव से निकली चिंगारी से लगी आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। सासाराम में खेलने के दौरान छत से गिरी 2.5 साल की मासूम बच्ची। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी। बेगूसराय में अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष को मारी गोली। बछवाड़ा थाना इलाके की गोदना की घटना। भोज खाकर वापस लौटने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और पिकअप वैन के आमने सामने से टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। शेखपुरा के समानालय रोड में सैमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर पर महिला ग्राहक का जमकर हंगामा। मोबाइल से अहम पार्ट्स गायब करने का आरोप। रोहतास में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। 2 शख्स ताबड़तोड़ कर रहे फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल। हाजीपुर में होम्योपैथिक दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। कचहरी रोड की घटना। सीवान में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने 1 बोरा देसी शराब की जब्त। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी। सहरसा में जमीन विवाद में हत्या। दबंगों पर चाकू गोद कर हत्या का आरोप। बैजनाथपुर थाना इलाके की घटना।
जमुई के रतनपुर गांव में घर से 5 लाख की ज्वेलरी और कैश की चोरी, ताला तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। खगड़िया के मुजाहिदा गांव में ग्रामीणों ने मोटर चोरी के 2 आरोपी को पकड़ा, पुलिस के किया हवाले। सहरसा में जूनियर इंजीनियर अपहरण मामले में फिरौती के 5 लाख रुपए के साथ 3 अपहर्ता गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली एक्सप्रेस से 14 किलो गांजा किया बरामद, मामले में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। अरवल के कुर्था अस्पताल में 3 दिनों में 2 गर्भवती महिलाओं की इलाज के बगैर मौत, शराब के नशे में धुत थे डॉक्टर। रोहतास के नौहट्टा में साप जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी, जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, खुदकुशी के पीछे पारिवारिक तनाव। पटना में कृषि कानून के विरोध में लेफ्ट संगठनों और किसान महासभा का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जमुई में किसानों की समस्या को लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च, कचहरी चौक पर दिया धरना। नए कृषि कानून के खिलाफ मुजफ्फरपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जहानाबाद में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, काको मोड़ से कलेक्ट्रेट तक निकाला प्रतिवाद मार्च। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को आरजेडी का भी समर्थन, मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटना के करगिल चौक पर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का प्रदर्शन, कृषि कानून वापस लेने की मांग। कृषि बिल के विरोध में समस्तीपुर में भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। शेखपुरा के बरबीघा में एनएच निर्माण में बाधा खत्म, लोग खुद हटा रहे सड़क किनारे का अतिक्रमण, जल्द होगा सड़क निर्माण। सीतामढ़ी के औद्योगिक इलाके में बना कोल्ड स्टोर जर्जर, किसानों को कोल्ड स्टोरेज से नहीं हो रहा कोई फायदा। किशनगंज में अवैध नर्सिंग होम और पैथोलॉजी की भरमार, बहुत जल्द टीम गठित कर होगी कार्रवाई। किशनगंज में भगवान भरोसे टेढ़ागाछ पीएचसी, नर्सें करती है मरीजों का इलाज के लिए पैसे लेने का आरोप। भोजपुर जिले में भीषण जाम से लोग परेशान, आ रहा पटना एनएच पर कई किलोमीटर तक लगा गाड़ियों का तांता। मुंगेर के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में कुव्यवस्था पर जताई नाराजगी, सुधार के दिए निर्देश। कोरोना काल में दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बनाने से मोतिहारी के छात्र आक्रोशित, बीसीए के छात्रों ने मुंशी सिंह कॉलेज के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती, बगैर मास्क पहने लोगों को फटकार, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। पूर्णिया में लंबी दूरी की बस चालक यात्रियों से वसूल रहे दोगुना किराया, वहीं लोकल बस में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन, ना ही यात्रियों को मास्क पहनने की दी जा रही नसीहत। जमुई उद्घाटन के 11 साल बाद भी गर्ल्स हॉस्टल पड़ा अधूरा, 62 लाख की लागत से हॉस्टल का शुरू हुआ था निर्माण, छात्राएं किराए के घरों में रहने को मजबूर। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। नालंदा के बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार को दी गई विदाई, कर्मचारियों ने उपहार देकर किया सम्मान। पटना में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान की 12 पुस्तकों का विमोचन, किताबों को शहीद जवानों को किया समर्पित। पटना में 10वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन, किलकारी के 2 बच्चों हेमा और अमित की बनाई गई फिल्म को रेनबो कैटेगरी में मिला अवार्ड। श्रद्धालुओं के लिए खुला बोध गया का महाबोधि मंदिर, सुबह 5 से 10 बजे तक खुलेगा मंदिर, फिर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा मंदिर। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को लेकर उनके गांव सीवान के जीरादेई में जोर शोर से चल रही तैयारी, राजेंद्र प्रसाद के घर को सजाने के साथ पार्क, सड़क के किनारे सौंदर्यीकरण का चल रहा काम। सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कार्य समीक्षा मोड में हेमंत सरकार, शिक्षा विभाग और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा, अगले 18 दिसंबर तक चलेगी अलग अलग विभागों की बैठक। झारखंड विधानसभा से आदिवासी सरना कोड का प्रस्ताव पास होने की खुशी में दुमका में जीएमएम विधायक और कार्यकर्ताओं ने जाहिर माझी थाना में की पूजा अर्चना, परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के बाद विधायक नलिन सोरेन और कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाला जुलूस। पलामू में शादी के घर में पसरा मातम, बारात जा रही बस पर बैठे दूल्हे के चाचा समेत 2 की मौत, 3 जख्मी, हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। पाकुड़ के महेशपुर में अलकतरा का ड्रम ब्लास्ट करने से 6 बच्चे समेत 8 लोग जख्मी, इलाज के लिए अमरापाड़ा पीएचसी में भर्ती कराया गया। सिमडेगा के कोनपल्ला बाजार में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जमशेदपुर पुलिस ने 28 नवंबर को जुगसलाई निवासी देवेंद्र सिंह के घर से 12 लाख की चोरी मामले का किया खुलासा, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, भतीजों ने ही चोरी की घटना को दिया था अंजाम।
जसीडीह से लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू, कई रूटों के लिए जसीडीह से खुली ट्रेन, यात्रियों में उत्साह। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद। सरायकेला में बाइक और पर्स लूटकांड का खुलासा, लूट के आरोपी के साथ बाइक को खरीदने वाला गिरफ्तार। गुमला के बरगांव में मछली पालन को लेकर दबंगों ने की ग्रामीणों से मारपीट, पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज की, कार्रवाई की मांग। कोडरमा में रेल ई टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, आरोपी अहमद राजा के पास से 27,000 रुपए के साथ 16 ई टिकट और लैपटॉप बरामद। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत, कतरी नदी पुल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। गुमला सदर थाना क्षेत्र के छोटा लुरु गांव में गला काटकर एक शख्स की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के दासडीह में स्कॉर्पियो और बाइक की सीधी टक्कर, बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे घर। पलामू में घने कोहरे की वजह से बेकाबू हाइवा ने खड़ी ट्रेलर को मारी टक्कर, चालक और खलासी घायल। कोटा के ईसीएल के पास तालाब में कूदे शख्स का नहीं मिला कोई सुराग, कोयला खनन के दौरान सीआईएसएफ को देख तालाब में कूदा था शख्स। घाटशिला में 6 परिवारों को समाज से बहिष्कृत करने का मामला आया सामने, भाटिन गांव में ग्राम प्रधान ने लोगों को बनाया अछूत, योजना में फर्जीवाड़े का किया विरोध। सरायकेला में कचरा की समस्या हुई विकराल, लोगों ने किया बुंडू में बन रहे कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध, प्लांट निर्माण पर 27 लाख खर्च। साहिबगंज में गंगा विहार पार्क अब नए झूलों और सुविधाओं के साथ कर रहा सैलानियों का इंतजार, पार्क कैंपस में रेस्टोरेंट के साथ कई स्टॉल। गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री दाल भात योजना बना गरीबों के लिए वरदान, जिले में 20 जगहों पर दाल भात केंद्र, 5 से 10 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। धनबाद के तारगा पंचायत में बन रहे शौचालय में अनियमितता, घटिया सामान के इस्तेमाल के बाद 5 दिन में ही शौचालय ध्वस्त। दुमका में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती, पुलिस लोगों से वसूल रही जुर्माना। चतरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना मीटर चालू किए ग्राहक को हजारों रुपए का बिल भेजा, सिमरिया प्रखंड के अल्पसंख्यक बहुल फतह गांव का मामला। झारखंड में कोरोना जांच के नाम पर लूट, कोरोना जांच के लिए देने पड़ते हैं 1050 रुपए, दिल्ली में आरटीपीसीआर जांच के लिए महज 800 रुपए। जमशेदपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की अहम बैठक, आगामी 7 दिसंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कोल्हान प्रवास के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकारी स्कूल BPM+2 उच्च विद्यालय में शौचालय का किया उद्घाटन, रोटरी क्लब ने बनवाया है शौचालय। साहिबगंज में गंगा में फेरी सेवा के लिए की जाएगी बंदोबस्ती, खुली डाक से निविदा में 4 कंपनियों ने डाला है टेंडर। सिमडेगा उपायुक्त ने रामरेखा धाम का किया निरीक्षण, भवन प्रमंडल सिमडेगा को भवन की जांच कर मरम्मत करने का दिया निर्देश। सिमडेगा के रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा का 4 दिवसीय अनुष्ठान हवन के बाद संपन्न, कोरोना के चलते इस बार नहीं लगा मेला। देश में कोरोना मामले 95 लाख के करीब, 24 घंटे में मिले 36,604 नए मरीज, 501 की मौत। हैदराबाद में बीजापुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, चेवल्ला इलाके में हुआ हादसा, हैदराबाद से कर्नाटक जा रहा था परिवार। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर एक शख्स पर जानलेवा हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस को हमलावर की तलाश। कर्नाटक के मंगलुरु के पास अरब सागर में डूबी नाव, 16 मछुआरों को बचाया गया, 6 मछुआरे लापता।